Both of these leaders have left a lasting legacy, not just in India, but across the world. On 2nd October, we remember Mahatma Gandhi, the father of nation, who taught us the principles of truth, non-violence and self-reliance. Gandhiji's weapon was not violence, but satyagraha, the force of truth and the moral courage. Through his leadership, he showed that freedom could be achieved without bloodshed, and his message of peace and harmony continues to inspire millions around the globe. Gandhiji believed that be the change you wish to see in the world, and it is through this change in ourselves that we can contribute to society in a positive way. Backbone of a country. Under his leadership, India not only strengthened its defense but also worked toward agricultural growth. Both Mahatma Gandhi and Lal Bahadur Shastri Ji lived Gandhiji's principle of peace and non-violence and Shastri Ji's message of dedication and service to the nation. Thank you. Jai Hind. ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਮੋਹਨਦਾਸ ਕਰਮਚੰਦ ਗਾਂਧੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ 2 ਅਕਤੂਬਰ 1869 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਅਧਿਆਤਮਕ ਨੇਤਾ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਾਪੂ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਪੱਛਮੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਪਾਰੀ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਕਰਮਚੰਦ ਗਾਂਧੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਪੁਤਲੀ ਬਾਈ ਸੀ। ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਹਿੰਸਕ ਸਿਵਲ ਨਾਫਰਮਾਨੀ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ। 1915 ਈਸਵੀ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਾਂਝ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਛੂਆ-ਛਾਤ ਲਈ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਵਰਾਜ ਦੇ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ 30 ਜਨਵਰੀ 1948 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ है। अहिंसा दिवस यानी इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे को सेलिब्रेट कर रहे हैं, जो कि एक और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल जो महान विभूति है उनको हम आज याद कर रहे हैं।
एक नहीं बल्कि आज ही के दिन हमारी इस पावन धरती पर दो महान विभूतियों ने जन्म लिया, जिसके बारे में आप सभी ने अभी जाना। हमारे दो बच्चों ने बहुत अच्छे से डिटेल में बताया, हमने बताया, तो उनकी डिटेल में बहुत ज़्यादा हम नहीं जाएंगे। मेरी कोशिश रहेगी कि कुछ इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट जो कि ये दो महान विभूति हैं जिनके बारे में आज हम यहाँ पे, जिन्हें हम याद कर रहे हैं, जिन्हें हम श्रद्धांजलि दे रहे हैं, नमन कर रहे हैं, उनके जीवन से हमें क्या सीखने को मिला, उन्होंने क्या कुछ ह्यूमैनिटी को दिया। ये जो दो महान विभूति हैं न केवल भारत के बल्कि समस्त विश्व में संपूर्ण मानवता के लिए, समस्त मानवता के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। तो सबसे उन्होंने जीवन में इन प्रिंसिपल्स को ना केवल प्रीच किया बल्कि प्रैक्टिस किया। आपको इस वजह से 1964 में तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो गई, आप सबको पता है। और अकाल की स्थिति भी देश में थी क्योंकि मानसून खराब चल रहा था 1-2 साल से। आपको पता है कभी भी हमारे यहाँ, हमारे देश में जो है, जो हमारी कृषि व्यवस्था है 50% के आसपास, 55% के आसपास मानसून पर निर्भर है। और मानसून खराब थे उस टाइम पे, अमेरिका ने अनाज देने से मना कर दिया। इन सारी विपरीत परिस्थितियों में वो प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। और हमारा तो 1965 में इन सब के बावजूद, इन सभी विकट परिस्थितियों में ही 1965 में पता है, शास्त्री जी वैसे बहुत दुबले पतले थे कहते हैं, और उनको सबको ही समझते थे कि बहुत ज़्यादा ये वीक होंगे अंदर से, लेकिन बहुत ही ज़्यादा मजबूत, दृढ़ निश्चय वाला, मजबूत इरादे वाला इंसान थे, है ना। तो उन्होंने क्या किया, सबके, उनके जो अपेक्षा थी लोगों की कि ये कुछ नहीं कर पाएंगे, डर जाएंगे, ऐसा होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि उन्होंने फुल फ्लेज मोबिलाइजेशन का ऑर्डर दिया। और रिजल्ट आपको पता है कि क्या हुआ। 1965 का वॉर हमने जीत लिया था, हार गया था, जीत लिया था, है ना, एग्जैक्टली। तो ये उनके दृढ़ निश्चय, उनके सिद्धांतों का ही परिणाम था कि वो कभी झुके नहीं, ठीक है। बहुत सारे उनके लाइफ से हम चीज़ें सीख सकते हैं, ठीक है। तो जो ये शास्त्री जी थे, इनके ऊपर किसका इन्फ्लुएंस था? इनके ऊपर आज जो महान विभूति जिसके बारे में, जिसके वजह से आज हम विश्व अहिंसा दिवस सेलिब्रेट कर रहे हैं, हमारे पूज्य बापू जी, उनका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था शास्त्री जी के ऊपर, ठीक है। तो जो हमारे गांधी जी थे, उनके बारे में मैं सोच रहा था क्या बोलूँ क्या ना बोलूँ, क्योंकि उनके गांधी जी के बारे में 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट में कुछ कहा नहीं जा सकता। सच्चाई यही है। वो तो आज जिस गांधी की हम बात करते हैं, कोई व्यक्ति नहीं है, वो तो विचारों के सागर हैं। और केवल विचार नहीं, जो गांधी ने कहा उसे उन्होंने किया। व्हाट ही Imagine a man who fought for freedom not with weapons but with peace. A leader whose voice was more powerful than armies, whose courage inspired millions to believe in the power of truth and love. For whom we are assembled here to pay homage. This is the story of Mahatma Gandhi, a man who changed not just the country but the world. Mahatma Gandhi was born on 2nd October 1869 in Porbandar, India. Gandhi grew up with a deep desire to fight for justice. He studied law in London and later moved to South Africa, where he faced discrimination. Instead of responding with violence, he created a method called Satyagraha, which means truth and non-violence. Returning to India in 1915, Gandhi became a key figure in the struggle for independence from British rule. He led many peaceful movements like the Salt March in 1930 and encouraged Indians not to cooperate with British authorities. His work eventually led to India's independence on August 15, 1947. Gandhi believed in truth, simplicity and unity among all religions. Sadly, he was assassinated on January 30, 1948. But his teachings live on, inspiring leaders like Martin Luther King Jr. and Nelson Mandela to fight for justice using non-violence. In conclusion, Gandhi showed us the power of peaceful resistance. He taught that we can fight injustice without hatred and that one person's courage can bring about great change. Let's remember his message of peace and work towards a better world. Thank you. Morning, great leader of India.
Lal Bahadur Shastri, born on October 2, 1904 in Mughalsarai, Uttar Pradesh. Shastri ji was a symbol of humility, dedication and patriotism. His life was marked by simplicity and strong commitment to serving the nation. Lal Bahadur Shastri was deeply influenced by Mahatma Gandhi's teaching and actively participated in the freedom struggle, facing imprisonment multiple times. After independence, he rose to prominence as a capable administrator, serving in various key ministers under Prime Minister Jawaharlal Nehru. In 1964, Shastri ji became the second Prime Minister of India. He led the country through challenging period, including 1960 war with Pakistan. It was during that time when he gave the powerful slogan Jai Jawan, Jai Kisan, which symbolized the importance of both soldiers and farmers, in symbol for integrity, leadership and dedication to the welfare of country. Let us remember this contribution and strive to uphold that he stood for. Thanks and have a glorious day. ਲਾਲ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਉਹ ਮਹਾਨ ਹਸਤੀ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰਾ ਜੀਵਨ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦ ਸਰਵਿਸ ਆਫ ਦ ਪੀਪਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਗਏ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੱਖਰੀ ਸ਼ਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਾਲ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਪਹਿਲੀ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਅਰਥ ਸਮਝਾਉਣ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਇੱਕ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਹੀ ਸਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋ ਭੈਣਾਂ ਸਮੇਤ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਕੋਲ ਆ ਗਈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਵਸ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਚਪਨ ਬੜੀ ਸਰਬੱਤ ਅਤੇ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਹਸੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਧੰਨਵਾਦ। की मिसाल भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का जन्मदिन भी गांधी जयंती 2 अक्टूबर के दिन ही होता है। जय जवान जय किसान का प्रसिद्ध नारा देने वाले शास्त्री जी विनम्र, दृढ़ और आंतरिक शक्ति वाले शास्त्री जी महात्मा गांधी से उन्होंने आज़ादी की लड़ाई में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारत रत्न लाल बहादुर शास्त्री का कार्यालय भले ही सिर्फ 18 महीने का ही रहा हो, लेकिन इस छोटी सी अवधि में ही उन्होंने अपने कड़े फैसलों और तगड़ी कार्य क्षमता से दुनिया भर को अपना काल्या बना दिया। उन्होंने अपने प्रधानमंत्रित्व काल में देश को यशस्वी नेतृत्व प्रदान किया। उनके नेतृत्व में ही भारत ने 1900 उनके महान विचारों, संघर्ष, योगदान व सादगी को याद कर उन्हें नमन कर रहा है और श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। साथियों, मुझे आपके समक्ष दृढ़, जबरदस्त कार्य क्षमता, सत्यनिष्ठा और विनम्र स्वभाव वाले देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री पर भाषण देने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। शास्त्री जी के बारे में आपने सुना, लेकिन इनकी सादगी दुनिया भर में मशहूर है। बहुत ही सादा, एक छोटी सी घटना से आपको पता चलेगा इनकी सादगी के बारे में कि जवाहरलाल नेहरू को अपने पार्टी के संगठन की समस्या को सुलझाने के लिए कश्मीर भेजना था किसी को। वो बार बार शास्त्री जी को कहते हैं आप जाइए, आपका जो व्यक्तित्व है मुझे लगता है कि आप वहाँ उस समस्या को हल कर पाएंगे, लेकिन बार बार शास्त्री जी मना कर देते, नहीं मैं कश्मीर नहीं जा सकता, मुझे अपनी प्रॉब्लम है, ज़ाती समस्या को गिनाने लगे। फिर नहीं माने, 2-3 दिन के बाद फिर जवाहरलाल नेहरू शास्त्री जी के पास गए और इलाहाबाद में अलग जाकर उनसे बात करने लगे। तब उन्हें बताया देखो जवाहरलाल नेहरू, वहाँ ठंड होता है, मुझे वहाँ जाने में कोई समस्या नहीं है, लेकिन वहाँ जाने के लिए जो कपड़े होने चाहिए मेरे पास वो नहीं है, इसलिए मैं जाना नहीं चाहता। तो जवाहरलाल नेहरू ने अपना शेरवानी उतारकर और शास्त्री को जी को दिया। हमारे देश के 2 प्रधानमंत्री ने एक शेरवानी में अपना कार्यकाल पूरा किया। ये उनकी महानता थी। ये बातें हमें सीखने को मिलती हैं। आज चकाचौंध देखो, कपड़े थक जाए लेकिन हम नहीं थकते, कपड़े बदलते बदलते, फोटो खिंचवाते, लेकिन उन महान पुरुषों ने हमारे लिए जो नींव रखी देश की, आज हम आज यहाँ जो भी हैं, जैसे भी हैं, उन्हीं का ये नतीजा है। हमको संभाल नहीं पा रहे हैं उनकी नींव को खोखला करते और जा रहे हैं। तो इन्हीं कार्यक्रम के द्वारा आपको इन बातों की पता चलती हैं। हमारे देश के उस वक्त वो रेलवे मिनिस्टर थे, याद रखो आप। आज के मंत्री देखो कैसे काफिला चलता है। बहुत ही सादी जिंदगी थी उनकी। 2 और धोती रखते थे, बिल्कुल छोटे से कद के, और सिखोगे
तो दूसरी बात, एक बार आगे उनके बहुत ही बड़े अजीज दोस्त थे शास्त्री जी के, कहने लगे कि कुछ हमें पैसे उधार दे दो, हमें बड़ी ज़रूरत है। वो माजरत करके जी हमारे पास तो पैसे नहीं है। फिर उनकी मिसेज ने कहा जी आप जो खर्ची के लिए हमारे पास पैसे देते हो ना, उसमें 1 रुपये 2 रुपये 4 आने 8 आने 10 पैसे मैंने बचा के रखी है, मेरे पास ये कुछ पैसे बचे, आप उनको दे दो। तो शास्त्री जी ने वो पैसे तो दे दिए, लेकिन घर के खर्चे में कमी कर दी, 5 रुपये महीना कमी कर दी। उन्होंने बताया कम खर्चे में भी तुम गुजारा कर सकती हो, तो आप कम खर्चे में ही गुजारा करो, हो सकता है गुजारा। ये ऐसी उनकी सादगी थी। उन सादगी को दोबारा हमें लाने की ज़रूरत है, इसीलिए हम ये प्रोग्राम को सेलिब्रेट करते हैं। और गांधी जी का क्या कहना, हमारे ये बहुत ही आइडियल रहे हैं जैसे, और वो अपने आप में एक संस्था है, वो अपने आप में एक आइडियोलॉजी है, और उनको बताने से नहीं, उनकी बातों को अमल करने से, जैसे सर ने बताया आपको, उनकी हमारी ज़रूरत है। उनकी एक ही बात कहकर मैं ख़त्म करना चाहूँगा। मैंने 2 मिनट की इजाज़त ली अपने सर से कि ज़िंदगी भर वो कहते रह गए ईश्वर सत्य है, ईश्वर सत्य है, ईश्वर सत्य है। आखिरी उम्र के पड़ाव आते आते अपने तजुर्बा से और वो कहने लगे सत्य ही ईश्वर है, सत्य ही ईश्वर है। तो सत्य का दामन अपने हाथों से आप मजबूती से पकड़े रहें और गांधी जी को सही नमन करते रहें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जो हमारे महान विभूतियों की जयंती है, उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करना चाहूँगा। आप भी सुन रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, सत्य और दूसरा क्या है, अहिंसा, नॉन वायलेंस। अब देखिए कि इतना पढ़ने के बावजूद, इतना सुनने के बावजूद, इतनी जयंतियां मनाने के बावजूद, जैसे अभी वाइस प्रिंसिपल सर ने बताया कि हम सुनते ही नहीं, सिर्फ हमारी फिजिकल प्रेजेंस है। और उन्होंने क्या किया, उनसे हम कुछ सीखना भी नहीं चाहते। दक्षिण अफ्रीका गए वो उनके जीवन का और ही बड़ा महत्वपूर्ण पड़ा रहा। 1-2 साल के लिए गए थे और 22 साल बाद लौट गए, और उन 22 सालों के जीवन में ही उनको गांधी से, मोहनदास करमचंद गांधी से महात्मा गांधी बना। वो कष्टकारी रहे बहुत 22 साल, और वो ऐसे लोगों के लिए उन्होंने संघर्ष किया जिनको वो जानते थे। अफ्रीका गए, अफ्रीका के लोगों से तो उनका कोई वास्ता था नहीं, लेकिन वहां जाने के बाद उनके दुख दर्द को महसूस किया इंसानियत के नाते से। इसलिए नहीं कि ये हमारे यहाँ रहने वाले हैं या अफ्रीका की लोग, इंसानियत के नाते कि कष्ट तो है, एक इंसान होने के नाते, मनुष्य होने के नाते हमारी जिम्मेदारी तो बनती है कि हम दूसरे के कष्ट को क्या करें, कि हम दूसरे के कष्ट को महसूस नहीं कर सकते तो बेकार है हमारा इंसान के रूप में जन्म लेना। जानवर जो होता है कभी दूसरे के कष्ट को महसूस नहीं करता, लेकिन इंसान यदि होगा, आपके अंदर यदि जानवर की प्रवृत्ति होगी, आपके अंदर 5 की प्रवृत्ति होगी, तो आप कभी भी दूसरे के कष्ट को महसूस कर ही नहीं सकते। के लिए, मनुष्यता के लिए और मैं केवल देश के लिए, दुनिया भर की उन्होंने इतना काम किया, घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, और इसको इस तरीके से पॉलिटिकल साइंस बताना पड़ता है ना, राजनीति जब करना ही क्या इतनी जरूरी है, भविष्य क्या मेरे ध्यान आ रहा है या होगा भी कि राजनीतिक दलों की महत्वपूर्ण कमियाँ क्या है। इंजीनियर के स्टूडेंट्स में तो सबसे जानना चाहूँगा, बहुत सभी है ईश्वर
Thank you.